Hello to all my beautiful souls. स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ आपके पर्सन वर्सेस थर्ड पार्टी। क्या चल रहा है दोनों के दरमियाँ, क्या हो रहा है, सारी रीडिंग हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि आपके और आपके पर्सन के जो थर्ड पार्टी है उनके बीच में क्या चल रहा है अभी। डियर फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि कुछ बातें कुछ लोगों से रेजोनेट ना करें। जितना भी आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा और बाकी को जाने दीजिए। तो जेंडर फ्री है, मेल फीमेल सभी देख सकते हैं और टाइमलेस है, तो आप जब भी देखेंगे ये वीडियो आपसे रेजोनेट करेगा। थैंक यू। तो आखिर दोनों के बीच में क्या चल रहा है, क्या गुल खिल रहे हैं, क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है या फिर प्यार हो रहा है, क्या चल रहा है दोनों के बीच। तो शुरू करते हैं हम थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी क्या कर रही है अभी आपके पर्सन के साथ। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मेरे सभी असेंडेड मास्टर्स को। प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे एक्यूरेट मैसेज दें। थैंक यू, थैंक यू। हमारे जो व्यूअर्स के पर्सन के साथ थर्ड पार्टी है वो अभी क्या सोच रही है, क्या चल रहा है उसका हमारे व्यूअर्स के पर्सन के साथ, प्लीज़ बताएं डिवाइन। थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक 8 ऑफ कप्स। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको सभी कार्ड प्रॉपर विजिबल हो रहे हों। सबसे पहला कार्ड है हमारा 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो भी थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की जॉब हो सकती है, ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फैमिली हो सकती है, ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की कोई अदर गर्लफ्रेंड हो सकती है, ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की स्टडी, जॉब, करियर, कुछ भी हो सकता है। आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जो भी थर्ड पार्टी है, वो कुछ भी हो सकती है। एक पर्सन भी हो सकता है, एक लड़की भी हो सकती है, और उनकी जॉब, करियर, फाइनेंसेस, या उनकी फैमिली, या उनकी मंगेतर, या उनकी वाइफ, कोई भी हो सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो थर्ड पार्टी है अभी ये बहुत ही तल्लीनता के साथ आपके पर्सन के पैसों पर नज़र गड़ाए हुए है। उनके पैसों
को देख रही है, अबंडेंस को देख रही है या देख रहे हैं, और ये सोचते हैं कि किस तरीके से इस सारी अबंडेंस को, सारी मनी को मैं एक-एक करके अपने पास कर लूँ, क्योंकि उनके पास अभी थोड़ा बहुत अमाउंट आ चुका है थर्ड पार्टी के साथ, कुछ पेंटिकल्स, कुछ पैसा आ चुका है, लेकिन वो ये चाहती है कि जैसे ये इसके पास आ चुका है वैसे ही बाकी का ये इतना सारा जो एम्पायर खड़ा हुआ है, जो ये मटेरियल है, जो ये धन दौलत जितना भी है उनके पास, वो धीरे 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 करके उनके थर्ड पार्टी के तरफ आ जाए। और इसके लिए थर्ड पार्टी कुछ भी कर सकती है, वो वक्त आने पर अपने आप को किसी भी तरीके से ढाल सकती है, वक्त आने पर वो कुछ भी स्टैंड ले सकती है उनके लिए, और कुछ और एक्स्ट्रा करना चाहती है, कुछ सोच रही है कि कुछ नया ऐसा क्या करूं जिससे कि ये पर्सन मेरी ओर अट्रैक्ट हो। हालांकि आपके पर्सन और ये जो थर्ड पार्टी है, इन दोनों में वैचारिक मतभेद रहते हैं, इन दोनों के जो थॉट्स हैं वो अक्सर नहीं मिलते हैं, लेकिन जो थर्ड पार्टी है वो अपना काम लेती है साम दाम दंड भेद से। वो बहुत क्लेवर है और उसको पता है कि उसको अपना काम कैसे बनाना है। कि आपके पर्सन जब भी उसके साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं, वो अपने आप को इस तरीके से शो करती है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा बेचारी है, या उसके पास हथियार नहीं है, या वो इतनी सीधी है कि वो अपने आप को गार्ड भी नहीं कर सकती है। हालांकि वो माइंड गेम्स खेलती है, लेकिन ऊपर से ये जो थर्ड पार्टी है वो अपने आप को ऐसे शो करती है जैसे कि इसको कुछ भी पता नहीं है, वो बिल्कुल अनभिज्ञ है, नादान है और भोली है। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये जो आपके पर्सन की थर्ड पार्टी है, ये क्वीन बनने का सपना लेकर बैठी हुई है और ये चाहती है कि पावर, अथॉरिटी उसके हाथ में आ जाए। घर से लेकर बाहर तक के जितने भी केसेस हैं, जितने भी मैटर्स हैं, सारे के सारे उसके अधीन हो जाएं। जब तक कि वो ना कहे, आपके पर्सन उस जगह से हिल भी ना सकें, और वो आपके पर्सन को अपने काबू में रखना चाहती है। वो चाहती है कि जो भी आपके पर्सन हैं, जो ये थर्ड पार्टी में हैं, वो उसके अकॉर्डिंग मूव करें, उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में कुछ भी काम करें। कुछ ऐसा भी होता है कि जब आपके पर्सन आपकी ओर मुखातिब होते हैं, आपकी ओर आते हैं, और थर्ड पार्टी सारी अपनी हरकतें कर लेती है उनको रोकने की, सारे हथकंडे अपना लेती है उनको रोकने की, वो फिर भी नहीं रुकते हैं, क्योंकि आपका और उनका सोल टू सोल कनेक्शन है। जब वो आपकी ओर आते हैं तब वो किसी की भी नहीं सुनते हैं। उस वक्त ये थर्ड पार्टी इस तरीके से अपने आप को फील करती है जैसे कि इसकी पीठ में किसी ने छुरा भोंक दिया हो, या फिर इसको किसी ने बहुत बेरहमी से मारा हो, या इसको किसी ने बहुत ही बेरहमी के साथ कत्ल किया हो। इस तरीके से इसकी सिचुएशन हो जाती है, इसका खाना पीना छूट जाता है, और ये काफ़ी टाइम तक अपने आप को अकेले कमरे में बंद रखती है। ये यही सोचती है कि आखिर ये पर्सन मेरी तरफ क्यों नहीं आता है, आखिर ये बार बार मेरे इतनी कोशिशें करने के बाद भी ये उस पर्सन की ओर क्यों चला जाता है। क्योंकि जो थर्ड पार्टी है उसको आपसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, आपकी वजह से उसको ये लगता है कि उसके सारे बने बनाए खेल बिगड़ जाते हैं। हो सकता है कि उसने हर लेवल पर आपके पर्सन को खुश करने की कोशिश की हो, हर लेवल से उसने आपके पर्सन को खुश किया हो, उसके बावजूद भी आपके पर्सन उसकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं उसके काबू में आ पा रहे हैं। और द हैंग्ड मैन, वो अक्सर अपने आप में कंफ्यूज हो जाती है। वो ये सोचती है कि क्या ये पर्सन मेरी कोशिशों के बावजूद मेरा हो पाएगा। मैं इतना केयर करती हूँ इस पर्सन की, इसको इतना ज़्यादा अपने आप में अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हूँ, उसके बावजूद ये पर्सन टाइम टाइम पर अपने पुराने प्यार को पाने के लिए तड़प उठता है, या ये आपकी ओर, हमारे व्यूअर्स की ओर आना चाहता है। तो थर्ड पार्टी अक्सर हैंग्ड मैन की सिचुएशन में आ जाती है। वो समझ ही नहीं पाती है कि उसे आगे करना क्या है। वो अपने आप को बहुत स्टक पाती है, बहुत ज़्यादा
एक ही सिचुएशन में उलझा हुआ पाती है, ना तो वो इधर मूव कर सकती है, ना वो उधर मूव कर सकती है। उसकी लाइफ में एक ऐसी कंडीशन बनी हुई है, जहाँ पर उसको एकदम से पॉज़ की कंडीशन में रहना पड़ रहा है। वो अभी बिल्कुल पॉज़ हो चुकी है लाइफ में, और भी सोचती है, वो ये ज़रूर से सोचती है कि ये जो जीवन है, ये जो कर्मा है, ये जो लाइफ़ है, इसका पहिया ज़रूर से घूमेगा। वो जब इतनी मेहनत कर रही है, इतनी कोशिश कर रही है, तो ये पर्सन उसको ज़रूर से डिवाइन उसकी ओर भेजेंगे, ज़रूर से उस पर्सन से उसकी शादी हो जाएगी, ये पर्सन उसकी लाइफ़ में आएँगे और उसके बाद उसकी लाइफ़ चेंज हो जाएगी। वो जो चाहेगी वो कर सकेगी, क्योंकि उसको कहीं न कहीं आपके पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पर। और वो ये भी जानती है कि इसके लिए उसे दुनिया की बहुत ज़्यादा बुराइयाँ झेलनी पड़ेंगी। लोग उसके बारे में बहुत ज़्यादा भलाई-बुराई करेंगे, लोग बहुत बुरा बोलेंगे उसको, और यहाँ तक कि हमारे व्यूअर्स भी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बद्दुआएँ देंगे, उसको बुरा-भला बोलेंगे। लेकिन वो इन सब चीज़ों के आगे बेबस है। वो सोचती है या सोचते हैं थर्ड पार्टी में जो भी हैं कि कुछ भी हो जाए, मैं मजबूर हूँ, मुझे ये पर्सन किसी भी कीमत पर चाहिए, और इसके लिए वो दुनिया की सारी बदनामियों को सह सकते हैं, लोगों के द्वारा कहे गए कटाक्ष को झेल सकते हैं। वो हर तरीके से चीज़ों को फेस करने के लिए रेडी हैं। और ये जो मेजर अरकाना है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मून और टेम्परेंस, ये यही बता रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही है, वो बहुत कुछ पाना चाहती है अपनी लाइफ में। लेकिन डिवाइन उसको हमेशा ये बताने की कोशिश करते हैं कि उसको बैलेंस में रहना है। जो उसका है उसको वो मिलेगा, लेकिन जो उसका नहीं है वो किसी भी कोशिश के बाद उसको नहीं मिलेगा। वो अक्सर डिवाइन से प्रे करती है, तो डिवाइन भी उसको कुछ ना कुछ साइन ज़रूर से देते हैं, ज़रूर से उसकी ओर साइन भेजते हैं, लेकिन वो समझना नहीं चाहती, या फिर उसको इतनी अभी समझ नहीं है कि वो समझ सके कि यूनिवर्स उसको क्या बताना चाह रही है, यूनिवर्स उसको क्या मैसेज भेज रही है। और अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से वो अक्सर कर अपने आप को बहुत उदास पाती है, बहुत अकेला पाती है। जब आपके पर्सन दिल ही दिल में आपकी ओर मूव करते हैं या आपकी याद करते हैं, तो ये पर्सन समझ जाती है, और इसको ये लगता है कि इसके हाथ में कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी इसने अपनी लाइफ से पूरी तरह से अपने आप को, एक तरीके से कहें कि ये अपनी लाइफ में उदासीन हो चुकी है। इसको ये लग रहा है कि इसने अपने शरीर से, अपने तन से, मन से, हर तरह से इस पर्सन को अपनाने की कोशिश की, लेकिन ये पर्सन इसका नहीं हो सकता। और अब थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में है, और वो मूव करना चाहती है, वो जाना चाहती है, आपके पर्सन की लाइफ से कोशिश करती है, बट उसके पास कोई ऐसा ठोस स्पेस नहीं है, या फिर यूँ कहें कि उसके पास कोई ऐसा करियर नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कोई वर्क नहीं है, कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पर वो रह सके, जहाँ पर वो अपने आप को एक छत के नीचे रख सके। तो वो आपके पर्सन की लाइफ से मूव करना चाहती है, क्योंकि उसको कभी-कभी बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़ती फ़ील होती है जब आपके पर्सन आपकी ओर आते हैं, और वो अपने आप को अकेला पाती है। तो वो कोशिश करती है कि वो आपके पर्सन की लाइफ से दूर हो जाए, और ये कोशिश कर रही है। वो हो सकता है कि नियर फ्यूचर वो आपके पर्सन की लाइफ से चली जाए, क्योंकि उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वो आपके जो पर्सन हैं वो आपके ही रहेंगे। बेशक अभी उनको कर्मा मिलने हैं, उनके बैड कर्मा, जो उनकी पास्ट लाइफ के बैड कर्मा हैं, कर्मा का अभी कुछ और थोड़ा बहुत अंश बचा हुआ है, जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी को डील कर रहे हैं। तो जब तक आपके पर्सन के कर्मा नहीं क्लियर हो जाते हैं, उनको थर्ड पार्टी को झेलना ही पड़ेगा, और थर्ड पार्टी ऐसे उनकी लाइफ से नहीं जा पाएगी जब तक कि वो कर्मा क्लियर नहीं हो जाते हैं आपके पर्सन के। अब मैं देख लेती हूँ कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग है थर्ड पार्टी के लिए। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन की थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, प्लीज़ बताएं।
बॉटम ऑफ डेक 4 ऑफ पेंटिकल्स आपको दिख रहे होंगे। आपके पर्सन अपनी मनी को बचा के रख रहे हैं थर्ड पार्टी से। देख लीजिएगा किस तरीके से वो अपने पैसे को अपने आप से छुपा कर रखे हैं। ज़रूर से आपके पर्सन ने किसी अदर बैंक में अकाउंट ओपन करवाया है, थर्ड पार्टी से अलग करवाया है, और वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी ना समझ पाए कि उनके पास कितना अमाउंट है या वो कितना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं। बेशक उनकी फैमिली हो, उनकी वाइफ हो या उनकी गर्लफ्रेंड हो या कोई भी हो थर्ड पार्टी, वो नहीं चाहते हैं कि थर्ड पार्टी को ये पता पड़े कि उनके पास कितना अमाउंट है या वो कहाँ पर इकट्ठा करके रख रहे हैं, कितना पैसा उन्होंने अभी तक इन्वेस्ट कर लिया है। अब हम देखते हैं आपके पर्सन के कार्ड्स। तो सबसे पहले जो कार्ड आया है निकल कर वो है द हेरोफेंट। आपके पर्सन लाइफ से जद्दोजहद करके थक चुके हैं। अब इनकी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है और अब इनका थर्ड आई चक्रा ओपन होने वाला है। इनको नई विजडम मिल रही है। इनको ये समझ में आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी कुछ और नहीं, बस इनके कर्मा डीलिंग है। थर्ड पार्टी के साथ ना तो इनको मेंटल खुशी मिल रही है, ना इनको फिजिकल खुशी मिल रही है, ना ही इनको स्पिरिचुअल खुशी मिल रही है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं और ये चाहते हैं कि डिवाइन से कनेक्ट हुआ जाए, ईश्वर से जुड़ा जाए, और इसलिए अब ये अपने कुछ रिचुअल्स अपनाने लगे हैं। हो सकता है कि इन्होंने पूजा पाठ बढ़ाती हो सकता है कि ये मंत्रास की चैंटिंग करने लगे हों आजकल, और हो सकता है कि इनका डेली रूटीन में मंदिर आना जाना शुरू हो गया हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ से डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं। अगला कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। ये अपने फाइनेंसेस पे बहुत वर्क करते हैं, बहुत ट्राई करते हैं कि अच्छे से पैसा अर्न करें और इन्वेस्ट करें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है कि काम करते हैं ये 10 रुपए का तो इनको सिर्फ 4 रुपए मिलते हैं, क्योंकि इनकी मेहनत कहीं ना कहीं वेस्ट जा रही है और ये सब कुछ अकॉर्डिंग टू डिवाइन हो रहा है। आपके पर्सन ये चाहते हैं कि काश फैमिली में, घर में, थर्ड पार्टी के साथ या आपके साथ, सबके साथ एक बैलेंस बन जाए, एक अलाइनमेंट में सारे रिश्ते चलने लगें, जिससे कि ये अपने काम पर फोकस कर सकें। क्योंकि परेशानियों के चलते हुए ये इतने मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं कि ये प्रॉपर अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, और काम पर ध्यान नहीं दे पाने की वजह से इनका वर्क ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। इनका वर्क उतना ही है जितना कि था, बल्कि कभी कभी इनको बहुत ज़्यादा लॉस भी उठाने पड़ते हैं, और ये चाहते हैं कि लाइफ में एक बैलेंस आ जाए। और कुछ व्यूअर्स के लिए ये भी है कि आपके पर्सन के अभी कुछ चक्रास ऐसे हैं जो वर्क नहीं कर रहे हैं या फिर चक्रास ब्लॉक हैं। एक तो हार्ट चक्रा ब्लॉक है आपके पर्सन का, दूसरा क्राउन चक्रा ब्लॉक है उनका, और सोलर प्लेक्सिस चक्रा। ये 3 चक्रा जो उनकी बॉडी में है ये उनके ब्लॉक हैं। इस वजह से उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि जब तक हार्ट चक्रा प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तब तक उनके रिलेशनशिप ख़राब ही रहेंगे। उनको अपने चक्रास पे वर्क ज़रूर से करना है, तभी प्रॉपर लाइफ पे उनके एक बैलेंस आएगा। अगला कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स का। तो सोचते बहुत हैं, बहुत सोचते हैं आपके पर्सन। दिन भर इनके दिमाग में तीर कमान चाकू छुरियाँ चलते रहते हैं। ये करना है, ऐसे करना है, ये नहीं करना है, वो करना है। इस तरह की इनकी बहुत सारी थॉट्स हैं जो दिन भर चलती रहती हैं इनके माइंड में, और ये अपने ही माइंड में उलझे रहते हैं। और ये थॉट किसी पर्पज़ की नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट की हैं। ये जो सोच रहे हैं नेगेटिव, वही नेगेटिव ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इनको नहीं पता है, या इनको पता भी है तो ये चाहकर भी नेगेटिव थॉट से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और इनको अपनी थॉट पर वर्क करना है। इसीलिए जब तक ये प्रॉपर पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, पॉजिटिव अट्रैक्ट भी नहीं कर पाएंगे। अगला कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। तो फ्यूचर देखते हैं, अपना फ्यूचर देखते हैं। दूर तक तो कोई आशा की किरण नज़र नहीं आती, कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है। उनको ये लगता है कि बेटर रिश्ता जो होता है, एक अच्छा जो रिलेशनशिप होता है, वो इनकी लाइफ में नहीं है। बेशक वो अपने आप को स्टेबल कर लें, फाइनेंशियल ग्रोथ कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन मेंटल पीस के लिए एक अच्छा रिलेशनशिप होना ज़रूरी है।
अंदर की आत्मा की खुशी के लिए एक पर्सन होना ज़रूरी है साथ में, जो लाइफ में अच्छे और बुरे अनुभवों में साथ दे। उसके साथ ये अपनी खुशियाँ और अपने गमों को बाँट सकें, लेकिन इनको कोई नहीं दिख रहा है क्योंकि आपसे भी दूरी बनी हुई है। तो इस वक़्त ये अपने आप को बहुत अकेला फ़ील कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी को तो ये ऐसे समझते हैं कि जैसे वो सिर्फ़ इनके पीछे पड़ी हुई है या फिर इनकी दौलत पे कुंडली मारकर बैठने जा रही है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट हो रहा है थर्ड पार्टी से। उनको अवेकनिंग हो रही है, लाइट मिल रही है कि थर्ड पार्टी इनकी नहीं है और ना हो पाएगी। अगला कार्ड है टू ऑफ वॉन्ड्स का। तो फ्यूचर चाहते हैं आपके साथ, आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन नहीं मिल सकते हैं, अपने आप को बाउंडेड समझ रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि उन्होंने जो किया है उसके लिए, उसके बाद वो इस काम के लिए बिल्कुल भी जायज़ नहीं है कि वो जो हरकतें उनकी रही हैं पास्ट में, उसके बाद वो बिल्कुल भी आपकी ओर मूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ा है जो आपके साथ नहीं किया हो। आपको फाइनेंशियली लॉसेस में रखा, आपके कभी खर्चे पूरे नहीं किए हों, आपको अपने आप से दूर कर दिया हो, आपके फ़ोन कॉल्स, यहाँ तक कि आपसे 2 मिनट अच्छे से बात भी नहीं की। तो इसलिए भी इनको ये लगता है कि अब अगर मैं उसकी ओर जाऊँ तो कैसे जाऊँ? हालाँकि ये आपकी ओर आना चाहते हैं, इनकी पैशनेट एनर्जी है, ये आपकी ओर आना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत फायरी एनर्जी है इनके अंदर आपके प्रति, लेकिन ये अभी अपने आप को रोक रहे हैं, गार्ड कर रहे हैं। अगला कार्ड है 6 ऑफ कप्स का। ये वापस से चाहते हैं कि लाइफ में लॉयल्टी आए, क्योंकि इन्होंने आपके अलावा और कोई ऐसा पर्सन नहीं देखा है जो बिना किसी डिज़ायर के या बिना किसी स्वार्थ के इनसे जुड़ा हो। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही ऐसे पर्सन थे जो इनकी लाइफ में निस्वार्थ इनको प्रेम करते थे, दिल से चाहते थे इनको, और इन्होंने उस वक़्त आपकी कदर नहीं की। अब इनको लगता है कि अब कोई भी मेरे पास ऐसा नहीं है, और हो सकता है कि आपके पर्सन को डॉग्स अच्छे लगते हों, डॉग लवर हों, और आप दोनों बचपन के फ्रेंड भी हो सकते हैं। आप दोनों बचपन के फ्रेंड्स हो सकते हैं और बचपन की आपकी दोस्ती हो सकती है, ऐसा भी है यहाँ पर। तो वो भूल नहीं पा रहे हैं उन क्षणों को, उन मोमेंट्स को, नॉस्टैल्जिया में हैं, फीलिंग लॉस्ट कर रहे हैं अपने आप को, वही पुरानी यादें, पुरानी मेमोरीज़ में ले जाते हैं बार-बार। अगला है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये आपके साथ रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, ये वापस से ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने कहीं न कहीं इनके जो भी फाइनेंसेस थे उनको पूरी तरह से ग्रैब कर लिया है, अपने हाथ में कर लिया है, और ये अब एक नए तरीके से फाइनेंस को क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने कहीं और एक अदर अकाउंट में अपना पैसा जमा करना शुरू किया हो, और ये चाहते हैं कि फ्यूचर में आपके रिश्ते को ये ग्रो करें, आपके रिश्ते के साथ ये चाहते हैं कि फ्यूचर में ये जो रिश्ता है आपका, फ्रेंडशिप का, दोस्ती का, प्यार का, इसको ये नर्चर करें, इसकी देखभाल करें, और इसलिए ये पैसे को छुपा कर रख रहे हैं अपने पास अभी, क्योंकि ये आपके और अपने रिश्ते को ग्रो करना चाहते हैं, और इस रिश्ते को बेटर बनाने के लिए ये पहले खुद स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, और जब खुद स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो ये आपकी ओर आ पाएंगे, आपको अपना कप ऑफ लव भेंट कर पाएंगे, आपको मैसेज सेंड कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आने के लिए रेडी हैं, सब कुछ रेडी है, सब तैयार है, लेकिन इनके मन में जो डाउट है बस वो इनको अभी रोक कर रखे हुए हैं। और यहाँ पर एक लेटर दिख रहा होगा आपको, ये लेटर रखा हुआ है, ये चाहते हैं कि आपको मैसेज करें, आपसे बात करें, धीरे धीरे करके आपको जानने की कोशिश करें कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, सब ठीक है या नहीं है, और उसके बाद धीरे धीरे आपसे फ्रेंडशिप बढ़ाएं और फिर से उस रिश्ते को पुनर्जीवित करें जो कहीं ख़त्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई डियर फ्रेंड्स तो लाइक करिएगा वीडियो को, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, जिससे कि मैं जब भी वीडियोज़ अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशंस ज़रूर से पहुंचे। लेकिन उसके लिए फ्रेंड्स आपको नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना पड़ेगा। थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।